साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणसणो मंगलानंत सम्मे सिंह पढ़ मंग होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चल सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साध्वी जी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है 10वां शतक तीसरा उद्देशक कल प्रारंभ किया था। तो देव देवियां कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं। छोटा व्यक्ति उसको निम के रहना पड़ता है कहीं चला जाए। यदि कोई उदंडता दिखाता है तो फिर उसका परिणाम भी उसी को भोगना पड़ता है। बड़ा व्यक्ति जो समर्थ है उसकी लगभग सभी जगह चलती है। कोई नहीं चलने देता तो चला लेता अपने बल के माध्यम से। बात तो एक दूसरे को पार करनी क्रॉस करने की। छोटा बड़े को नहीं लांग सकता। शाम को प्रमत्त अवस्था में तो लांग सकता है, वो भी किसी मोह में डाल करके, अन्यथा नहीं। लेकिन बड़ा व्यक्ति वो तो जैसा चाहे वैसा लांग सकता। तो वर्णन आ रहा है महिद्येण भंते देवे अपिध्य स देवस मध्यम मध्येण बी वेजा। हे भगवान महारिद्धिक देव, महारिद्धि वाला वह देव अल्प रिद्धि वाले देव के मध्य मध्य से वह निकले जा सकता है। तो हंता भी वेजा, हाँ वह जा सकता है। सेव हंते किंग विमोहिता प्रभु अविमोहिता प्रभु। भगवान क्या वह मोह में डाल करके या बिना मोह में डाल करके निकलता है। गोयमा विमोहिता भी प्रभु अविमोहिता भी प्रभु। वह दूसरे को विमोहित करके भी जा सकता है, बिना विमोहित किए भी जा सकता है। और उससे मानव विमोहित ना भी करे, जाए वहां से
तो उससे पंगा कौन लेगा, कौन उससे तकरार शुरू करेगा। तो ऐसे समय में जो छोटे हैं वो रास्ता स्वयं छोड़ देते हैं, जब अपने घरों में चले जाएंगे, घरों के अंदर घुस जाएंगे, अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएंगे। जब वो निकल जाएगा तो फिर वापिस आ जाएंगे। से भंते किंग पुब्बिंग विमोहिता पच्छा विवेजा पुब्बिंग विवेता पच्छा विमोहिता। भगवान वह महरिद्धिक देव पहले विमोहित करे बाद में जाए, या पहले जाए बाद में विमोहित करे। गोयमा पुब्बिंग व विमोहिता पच्छा विवेजा पुब्बिंग व विवेता पच्छा विमोहिता। हे गौतम, पहले विमोहित करे बाद में जाए, या पहले निकल जाए फिर बाद में विमोहित करे। वो कुछ भी कर सकता है जैसे उसके मन में हो, जैसा वो चाहे। अपिध्येण भंते असुर कुमारे महिड्यस असुर कुमारस मध्यं मध्येण वैजा। हे भगवान, अल्परिद्धिक असुर कुमार महारिद्धिक असुर कुमार के मध्य मध्य से वैजा, क्या उसके मध्य से निकल जाता है। नो इनट्ठे समट्ठे नहीं। एवं असुर कुमारिण भी तिन्नी अलावगा भाणी अब्बा जहा ओहिएण देवेण भणिया। इस प्रकार असुर कुमार के साथ भी 3 अलापक है जो औघिक देव के साथ गए। अल्परिद्धिक वाला तो लांग ही नहीं सकता। 3 अलापक कौन से? पहला अल्परिद्धि वाला। सामरिद्धि वाला जो है वह विमोहित करके तो जा सकता है, वैसे नहीं जा सकता। और महरिद्धि वाला वो किसी भी प्रकार से जा सकता है। ये 3 अलापक जैसे सामान्य देव के संबंध में कहे, ऐसे असुर कुमार का असुर कुमार के साथ जो व्यवहार है उसका कहना। एवं जाव थणीय कुमारिण, जैसे असुर कुमार का असुर कुमार के साथ कहा, ऐसे नाग कुमार का नाग कुमार के साथ, सुवर्ण कुमार का सुवर्ण कुमार के साथ, ऐसे स्तनित कुमारों तक सबका कहना। ये तो एक एक जाति का अपनी जाति सो, तो ऐसे दूसरी जाति के देव है, वहां पर भी छोटे बड़े के अनुसार, मतलब बड़ा तो कैसे भी निकल सकता है, लेकिन छोटे को सम को जो विधि बताई उसके अनुसार तो जा सकता, अन्यथा नहीं। नहीं तो अल्परिद्धि वाला जाएगा, समृद्धि वाला जाएगा। इसने हमारे जीवन के अंदर हस्तक्षेप किया है तो तकरार शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो क्यों आया, कैसे आया, या तो क्षमा याचना करनी पड़ेगी, या नहीं तो मार खानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। तो बाणवंतर ज्योतिषीय विमानियण एवं चेव, बाणव्यंतरों के भवनपतियों का तो कह दिया, बाणव्यंतरों का, भवनपतियों का, वैमानिकों का भी ऐसे कहना। अपिड्येण भंते देवे महिड्याय देवीय मध्यं मध्येण भीवैजा नो इनट्ठे समट्ठे। अल्परिद्धि वाला देव महारिद्धि वाली देवी के मध्य मध्य से निकल जाए, वहां पर भी यही है। कितने देव ऐसे हैं जिनकी रिद्धि देवियों से बहुत ज्यादा है, लेकिन कई देवियां ऐसी हैं कि उनकी कितने देवों से रिद्धि उनकी ज्यादा है, पुण्यवानी उनकी ज्यादा है, प्रभाव उनका ज्यादा है। अब जैसे मानो देवी एक पल्योपम वाली भी है, 2 वाली है, 55 पल्योपम तक। कोई देवता है, यदि देवी पल्योपम की आयु वाले देवता आधे पल्योपम की आयु वाला है, तो उसकी रिद्धि क्या होगी? थोड़ी होगी।
जैसे देवताओं का देवताओं के साथ व्यवहार है, ऐसे देव देवियों का आपस में व्यवहार है। वहां पर भी बड़े से बचना पड़ता है और बड़ा जैसा चाहे वैसे कर सकता है। तो कहा कि अलपरिद्धिक देव, हे भगवान, महरिद्धिक देवी के मध्य मध्य से निकल जाए। मतलब मानो जहां पर महरिद्धिक देवी ने अपना डेरा लगाया है, अपना स्थान कवर किया हुआ है, अब उसको पार करना है तो अल्परिद्धि के लिए जिस समर्थ नहीं है। समिढ़्येण भन्ते देवे समिढ़्याय देवीय मध्यम मध्येण, हे भगवान, समान रिद्धि वाला देव समान रिद्धि वाली देवी के मध्य मध्य से निकल जाए। एवं तहेव देवेण या देवीय दंडो भाणियव्यो जा विमाणी आए। इसी प्रकार देव और देवी का जे दंडक आलापक कहना चाहिए, जैसे पहले कहा था। मतलब अल्परिद्धि वाला नहीं जा सकता, समान रिद्धि वाला विमोहित करके तो जा सकता है। वो विमोहित भी काम पहले करके फिर बाद में जा सकता है, वैसे नहीं निकल सकता। महरिद्धिक वाला तो जा सकता है, वो विमोहित करे चाहे ना करे, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे देव देवी का जे अलापक है ना। आपिढ़्याण भन्ते देवी महिड्यस देवस मध्यम मध्येण भी बेजा, हे भगवान, अल्परिद्धि वाली देवी महरिद्धिक देव के मध्य मध्य से निकले। एवं ऐसो भी तयो दंडो भाणी अब्बो, इस प्रकार ये तीसरा अलापक भी कहना। अल्परिद्धि वाला नहीं जा सकता। अल्परिद्धि वाली देवी जो है महरिद्धिक देव के मध्य मध्य से नहीं जा सकती। समान रिद्धि वाले रिद्धि के विमोहित करके तो जा सकती है, वैसे नहीं जा सकती। तो ये तीसरा अलापक भी ऐसे कहना, देवी का और देव से जा महिद्या बेमाणिनी आपिढ़्य स बेमाणीय स मध्यम मध्येण भी वैजा हंता भी वैजा। महरिद्धिक विमानिक देवी अल्परिद्धिक विमानिक देव के मध्य मध्य से निकल जाए। हंता, हाँ वो जा सकती है, क्योंकि महरिद्धि वाली, शक्ति वाली, प्रभाव वाली। अपिढ़्याण भन्ते देवी महिड्याय देवी मध्यम मध्येण भी वेजा, इसी प्रकार अल्परिद्धि वाली देवी और महरिद्धि वाली देवी, महरिद्धि वाली अल्परिद्धि वाली महरिद्धि देवी वाली देवी के मध्य मध्य से निकले, नोई नट्ठे समट्ठे नहीं। एवं समिढ़्या देवी समिढ़्याय, ऐसे समान रिद्धि वाली देवी समान रिद्धि वाली देवी से क्या वो मध्य मध्य से निकल जाए। तहेव, वैसे ही कहना। मतलब विमोहित करके तो जा सकती है, वैसे नहीं। महिड्या भी देवी अपिढ़्याय देवी तहे, महरिद्धिक देवी अल्परिद्धि वाली देवी के तो वो तो जा सकती है, विमोहित करके भी, बिना विमोहित किए भी जा सकती है। एवं एक एक के तिन्नी तिन्नी अलावगा भाणियब्बा, इस प्रकार एक एक के तीन तीन आलापक कहने। अल्परिद्धि वाला, अल्परिद्धि महरिद्धि के, अल्परिद्धि वाला, समान रिद्धि के, अल्परिद्धि वाला, अपने से अल्परिद्धि है, ये सारे तीन अलापक बने। तो महरिद्धि वाला, समान रिद्धि वाले को तो छोड़ना पड़ता है, बाकी अल्परिद्धि वाले के कोई भी जा सकता है। तो देव देवियों का, पहले देव देवों का, देव देवी का, फिर देवी देव का, फिर देवी देवी का, ऐसे चार बन गए। चारों के तीन तीन अलापक, अल्परिद्धि, समान रिद्धि और महरिद्धि। जा महिड्या भन्ते बेमाणिनी अपिढ़्या बेमाणीय विमाणिनीय मध्यम मध्येण भी वैजा, हे भगवान,
महारिद्धिक विमानिक देवी अल्परिद्धिक विमानिक देवी के मध्य मध्य से निकल जाए, हाँ निकल जाए। सा भंते की विमोहिता पहु, भगवान क्या वह विमोहित करके जा बिना विमोहित किए, तहे वैसे ही कहना जा पुबिंग व बीविता पच्छा विमोहे जा। पहले वो लंघ जाए, पहले विमोहित करे बाद में लंघे, या पहले निकल जाए बाद में विमोहित करे, कुछ भी हो सकता है। ए चतारी दंड का चार आलापक कहने। आससण भंते धाव मानस किं खुखुति करे, गोयमा आससण धाव मानस हियसय जगयसय अंतरा एथण कक्कड़य नामक बाय समुच्चय, जेण आसस धाव मानस खुखुति करे। पीछे जो विमोहित आया है इसकी ऐसे व्याख्या की है, विमोहित विस्मित करना, मोह में डालना। जैसे मानो एकदम धुआं आदि धुंध आदि कर दी, तमस्काएं कर दी, अंधकार कर दिया, और वो देवता उसको देखने लगता है, और इतने में वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब बताया है, हे भग आसन भंते धाव मानस की खुखुति करे। हे भगवान, जब घोड़ा दौड़ रहा होता है तब खू खू ऐसा शब्द क्यों करता है? गोयमा आसन धाव मानस हियस जगयस। हे गौतम, जब घोड़ा दौड़ रहा होता है उस समय हृदय के जकृत, जकृत आज की भाषा में जिसको लीवर कहते हैं, इनके बीच में अंतरा, इनके बीच में कक्कड़ एथन कक्कड़ाय नामक बाय समुच्चय, जहाँ करकटक या करकटक करकट नाम की वायु का समूर्छन होता है, पैदा होती है। जेण आसस धाव मानस खुखुति करे, इसलिए दौड़ता हुआ घोड़ा खू खू शब्द करता है। अह भंते आ सई सामो चिट्ठी सामो निसी सामो त्वट्टी सामो आमंतनी आणवणी जायणी तह पुच्छणीय पन्नवणी पचखाणी भाषा भाषा इच्छाणु लोमाय अनभिगह्या भाषा भाषा अभिगहम्मी बोधब्बा संशय करणी भाषा बोयड म बोयडा चेव पन्नवणी न ऐसा भाषा न ऐसा भाषा मोसा हंता गोयमा आ सई सामो तंगचेव जाव न ऐसा भाषा मोसा सेवम भंते ती दस में सय तयो देसो समत्तो। प्रज्ञापना सूत्र में भाषा पद आया था, उसी का संक्षेप अह भंते आ सई सामो चिट्ठी सामो निसी ईसामो त्वट्टी सामो। हे भगवान, आ सई सामो हम आश्रय करेंगे, सई सामो हम सोएंगे, चिट्ठी सामो हम खड़े होंगे, निसी सामो हम बैठेंगे, त्वट्टी सामो हम लेटेंगे, करवट बदलेंगे। आमंतनी
आणवणी जायणी तह पुच्छणीय पन्नवणी पचखाणी भाषा भाषा इच्छाणु लोमाय। ते आमंत्रणी भाषा जिसमें दूसरे को निमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है। आनवणी आज्ञापनी जिसमें आज्ञा हुक्म दिया जाता है। जायणी तह पुच्छणी जायणी जिसमें दूसरे से जाचना की जाती है। पुच्छणीय जिसमें दूसरे से कुछ पूछा जाता है। पन्नवणी प्रज्ञापनी जहां पर दूसरे को कुछ बताया जाता है। पचखाणी भाषा वह भाषा जो जिसमें प्रत्याख्यान किया जाता है। भाषा इच्छाणु लोमायो वह भी भाषा जिसमें आपकी इच्छा जैसे हो, दूसरे को अनुकूल करने के लिए। अनभिगह्य भाषा अनभिगृहित भाषा भाषाय अभिगहम्य बोधब्बा अभिगृहिता भाषा। अनभिगृहिता जिसमें निश्चित अर्थ का ज्ञान नहीं किया होता। कई बार द्वर्थक भाषा भी प्रयोग कर देते ना, जब दूसरा जानता नहीं ऐसी भाषा का शब्दों का प्रयोग करना। अभिगृहिता प्रतिनियत अर्थ का बोध कराने वाली भाषा। संशय करनी भाषा दूसरे को संदेह में डालने वाली भाषा। न्याय शास्त्र में एक शब्द आता है नव कंबलोयम। नव कंबल के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ है जिसका नया कंबल है, और उस व्यक्ति का विशेषण जिसके पास 9 कंबल है। नव 9 कंबल, 9 कंबल है जिसके पास वह नव कंबल। जब नव कंबल नया है कंबल जिसके पास वो नव कंबल, उसका विशेषण बना दिया। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिससे दूसरा निर्णय ना कर सके। बोयड़ा म बोयड़ा च व्याकृत अव्याकृत। व्याकृत भाषा तो स्पष्ट अर्थ वाली भाषा व्याकृता कहती है। अव्याकृता अबोयड़ा अस्पष्ट उच्चारण वाली अथवा अति गंभीर अर्थ वाली जो भाषा है वह क्या है? अव्याकृता। वहां व्याकरण व्याख्यान की जरूरत पड़ती है। पन्नवणीनम ऐसा भाषा न ऐसा भाषा मोसा। हे भगवान जे प्रज्ञापनी भाषा है, जे मृषा भाषा नहीं है। हंता गोयमा हाँ गौतम आ सही सामो। हम आश्रय करेंगे जहाँ रुकेंगे। तंग छेव जाव न ऐसा भाषा मोसा। जितनी प्रकार की भाषाएं कही हैं ये क्या है? प्रज्ञापनी भाषा है। इसको मृषा भाषा नहीं कहा जाता। सेवम अब जैसे ना किसी ने कहा उसने ऐसा कहा था, और जो उसने कहा था वो सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता था। और उसने कहा ना, कहते हाँ मैंने सुना था उसने ऐसा कहा था। अब ये जो शब्द कह रहा है ये भाषा कौन सी है? प्रज्ञापनी। बता जिसमें बताया जा रहा उसने ऐसा कहा था। अब वो कहने वाले की बात सच भी हो सकती है झूठ भी हो सकती है। वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, वो उसकी अपेक्षा से सत्य भाषा या असत्य भाषा होगी। लेकिन तीसरा व्यक्ति उसका वर्णन कर रहा है तो उसके लिए तो वो क्या है? प्रज्ञापनी भाषा। तो सेवम भंते थी। हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 10वें साय तयो देशो समत्व 10वें शतक में तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। आगमों के गहन अर्थ बड़ी मेहनत मांगते हैं।
पहले तो समझने मुश्किल होते हैं, समझ के वजह आचरण की बात आती है तो उसमें बड़े अभ्यास की जरूरत होती है, अनुप्रेक्षा, चिंतन, मनन, इन बातों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शब्द अनुप्रेक्षा चलता है। दूसरी परंपराओं में शब्द जो है निदिध्यासन, निदिध्यासन, गहन चिंतन। हमारे अनुप्रेक्षा शब्द प्रचलित अन्य दर्शनों में निदिध्यासन जे प्रचलित है। तो मतलब जितना अभ्यास कोई व्यक्ति करता है तो उसका परिणाम उसी के अनुसार उसके सामने समय आने पर आता है। अब चौथा उद्देश्यक है चमरेंद्र महाराज के त्रायस्त्रिंशक देव। त्रायस्त्रिंशक देवों को दोगुंदक देव भी कहा जाता है। देवोत्तराध्ययन सूत्र के 19वें अध्ययन में दोगुंदगो देवो जहा, जैसे दोगुंदक देव सुख भोगते हैं, उनके ऊपर इंद्र महाराज का भी अनुशासन नहीं होता क्योंकि वह उनके गुरु स्थानीय होते हैं। तो इस प्रकार अवस्त्राय स्त्रीशकों का कुछ वर्णन है। वैसे तो बाणव्यंतर और ज्योतिषियों में त्रायस्त्रिंशक देव नहीं होते, लोकपाल नहीं होते। भवनपति वैमानिकों में ही लोकपाल और त्रायस्त्रिंशक देव पाए जाते हैं। और ये त्रायस्त्रिंशक देव जो इंद्र महाराज के भी पूजनीय है, तो इसका मतलब उनकी साधना में तो विशेषता होगी। इंद्र महाराज जिस भी देवलोक के हैं उनके आगे प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हुक्म नहीं देते। तो तेण कालेण तेण समेण बाणीय गामे नैरे होता बनाओ दोई पलासाय चाहिए सामी समो सढ़े जाव परिसा पड़ी गया। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी इंद भूय नामं अणगारे जाव उड्ढं जाणु जा विहराई। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस अंतेवासी सामहथी नामं अणगारे पगाई भद्दाय जाहा रोहे जाव उड्ढं जाणु जाव बिहराई। तैण से सामहथी अणगारे जाए सड्ढे जाव उठाए उठे उठिता जीणे भगवं गोय में। तेण उवागच्छिता भगवं गोयमं तिकुतो जाव पज्जुवास माणे एवं व्यासी। अथिण भंते चमरस असुरिंदस असुर कुमार रन्नो ताय तीसगा देवा। हंता अथि से किणठेण भंते एवं बुच्चाई चमरस असुरिंदस असुर कुमार रन्नो ताय तीसगा देवा। एवं खलु सामहथि तेण कालेण तेण समेण इहेव जम्बू दीवे दीवे भार है वासे कायंदे नामक नैरी होता वन नौ तथण कायंदिये नैरिये ताय तीसन सहाया गाह वै। समणो वास्या परिवसंती अड्ढा जाव अपरिभूया अभिगय जीवा जीवा उबलध पुण्य पावा। बन्नव जाव बिहरंती तैण ते ताय तीसन सहाया गाह वै। समणो वास्या पुब्य उग्गा उग्ग विहारी संबिग्गा संबिग्ग बिहारी भविता तव पच्छा पासथा पासथ बिहारी। ओ सन्न बिहारी कुशीला कुशील बिहारी।
आहा छंद बिहारी बोई वासाय समणो वासक परियागं पावनते पावनिता अर्ध मासियाय संलेहनाय ताण झोसेते अताण झोसिता तीसं भत्ताय अनसनाय छेदेते छेदिता तस थाणस अनालोह्य अपरिकंता काल मासे कालं किच्चा चमरस असुरिंदस असुर कुमार रन्नो तायस देताय तीसक देवताय उपवन्ना तेण कालेण तेण समेण। उस काल उस समय में वाणिये गामे नयरे होता वाणिज्य ग्राम नाम का नगर था। बननाव उसका वर्णन करना दो ही पलाशाएं चाहिए दोती पलाशक चैत्य स्वामी समो सडे भगवान पधारे। स्वामी स्वामी का मतलब स्वामी स्वामी कौन भगवान महावीर स्वामी। समो सढ़े समवसरित पधारे जाव परिसा पड़ी गया परिषद आई धर्म देशना हुई। धर्म देशना के पश्चात सभा विसर्जित हुई मतलब चले गए लोग। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस जेठे अंत्यवासी इंद भूई नामं अणगारे। उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी के जेठे ज्येष्ठ अंत्यवासी इंद्र भूति नाम के अणगार जाव शब्द से वे शब्द सारे आते दो जगह आए हैं अभी तक। सबसे पहले औपपातिक सूत्र में आए थे जब उपपात का वर्णन चला था। श्री गौतम स्वामी ने ऐसे व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाते। दूसरा भगवती सूत्र के प्रारंभ में तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीर जेठे अंत्यवासी इंद भोई नामं अणगारे गोयम स गोतेण सथथु से सम चौरन संठान संठिये वज्र ऋष नाराय संघर्णे कणग पुलग निघस पम्म घोरे उग तवे दित तवे तत तवे माह तवे उराले घोरे घोर घोरे घोर गुणे घोर तपस्वी घोर बम चेरवासी छोड़ शरीरे संकेत ब्यूल तेउले से 14 पुब्बी 14 गए सब अक्षर सन्निवाय समणस भगवो महावीरस अदूर सावंतेण उड्ढं जाणु अहो सिरे झाण कोठो गए संजमेण तपसा पाणं भावे माने भी हराय। मंगलिक पाठ है याद होना चाहिए। हमारे इष्ट हैं आराध्य हैं भगवत तीर्थंकर भगवान के बाद जिनका नाम बड़े गौरवपूर्ण से आता है श्री इंद्रभूति गौतम जी महाराज। तो ध्यान अवस्था में पैरों पर बैठे थे। जब पैरों पर बैठते हैं ना तो घुटने ऊंचे होते हैं। जाव भी हराई संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचर रहे थे। तेण कालेण तेण समेण समणस भगव महावीरस अंत्यवासी। उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अंत्यवासी सामहथी श्याम हस्ती नामं अणगारे नाम के अणगार पगाई भद्राए प्रकृति से भद्र थे। पगाई बीड़िए जहाँ रोहे जैसे रोहा रोह अणगार के संबंध में वर्णन आया था पहले शतक में। जिन्होंने प्रश्न पूछे थे भगवान पहले मुर्गी हुई अंडा हुआ पहले लोक है अलोक है धर्मास्ती काय है अधर्मास्ती काय है पहले आत्मा है कर्म है इन सब बातों को लेकर प्रश्नोत्तर हुए थे।
तो जैसे रोह अणगार का आया जाब उड्ढंग जानू जाब बिहर, जे भी ध्यान अवस्था में संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचर रहे थे, जब ध्यानांतरिका में आए तैरण से साम हथी अणगारे जाए सड्ढे जाव उठाए उठे उठी ता फिर वह श्याम हस्ती अणगार जाए सड्ढे जाए संशय जाए को हल्ले, संजाए सड्ढे संजाए संशय संजाए को हल्ले, उपन सड्ढे उपन संशय उपन को हल्ले, संपन संशय संपन को संशय समुपन को हल्ले। मतलब सारी बातें उनके दिमाग में आई। जब उठाए उठे अपने स्थान से उठते हैं, उठ करके उठीता जेणे भगवान गोए में, जहाँ पर भगवान गौतम स्वामी जी थे तेणे उवागच्छई वहाँ आते हैं। उवागच्छिता आकर भगवान गोयमंग तिखुत्तो जाप पज्जु बास माणे, भगवान गौतम जी को 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करते हुए वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके उनकी पर्युपासना करते हैं। पर्युपासना करते हुए एवं व्यासी इस प्रकार बोले, अथीणम भंते चमरस असुरिंदस असुर कुमारन्नो ताय तीसगा देवा, हे भगवान क्या चमर असुरिंदर असुर कुमार राजा के क्या त्रायस त्रिंशक देव होते हैं? हंता अथी हाँ आरे श्याम हस्ती होते हैं। से कीणठेण भंते एवं उच्चे चमरस असुरंदस असुर कुमारन्नो ताय तीसरा देवा, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से इस प्रकार कहा जाता है? चमर असुरेंद्र असुर कुमार राजा के त्रायस्त्रिंशक देव होते हैं। त्रायस्त्रिंशक देव जो है, एक तो त्रायस्त्रिंशक 33 की संख्या है, दूसरा त्रायस्त्रिंशक देवों के लिए रूढ़ है जो देवगुरु इंद्र महाराज के गुरु स्थानीय होते हैं। इनको पुरोहित का स्थान भी दिया जाता है। पुरोहित उसको कहा जाता है शांति कर्म करने वाला, मतलब अपने नगर की अपने राष्ट्र के हित चिंता करने वाला। वैसे वैदिक संप्रदाय में तो पुरोहित के लिए जो भी आता है वो हवन आदि करते हैं। हवन में जो है कि जितनी भी की मुसीबतें हो ना, सारी की सारी जो दूषित जिसको कहते हैं नेगेटिव पावर, नकारात्मक शक्तियाँ, वो सारी की सारी हमारे हवन कुंड में आए और भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। मतलब ये जो करता है राष्ट्र की चिंता के लिए, राष्ट्र में सुख शांति उसका। और निरुक्त की अपेक्षा से पुरोहित की परिभाषा की जाती है पूरे एनम दधति पुरोहित है। मतलब जब भी कोई कार्य करना होता है, परिवार के लोग, समाज के लोग, राष्ट्र के लोग उससे विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि विद्या आदि में वृद्ध होने के कारण, अनुभवों में वृद्ध होने के कारण उनसे सलाह लेते हैं। फिर वो जैसा मार्गदर्शन करते हैं उसके अनुसार उसको क्रिया रूप दिया जाता है। तो ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के लिए पुरोहित शब्द का प्रयोग होता है। तो ये पुरोहित शब्द जो है राज पुरोहित, राजगुरु के रूप में आता है। तो त्रायस्त्रिंशक देवता एवं खलो साम, जब श्याम हस्ती ने पूछा तो आर्य श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी कहने लगे, एवं खलु साम हथी, इस प्रकार हे श्याम हस्ती, तेण कालेण, उन त्राय जिनके संबंध में पूछा है ना, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। कौन सुनाने लगे? श्री इंद्रभूति गौतम जी महाराज। तेण कालेण तेण समेण इह जम्बू धीमे धीमे भार है वासी। इस चरित्र से कई बातें हमारे सामने आती हैं यदि हम अनुप्रेक्षा करें तो।
कि उस काल उस समय यह इसी जम्बू धीवे धीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भारह वासे भरत क्षेत्र में कायंदी नामक नगरी होता। काकंदी नाम की नगरी थी। काकंदी नगरी से तो परिचित ही है। काकंदी नो धन्नो तजीवती सो नार आता है ना अनुत्तरोपातिक सूत्र में, जिनकी पावन तप त्याग से परिपूर्ण जीवन गाथा आती है, जो सर्वार सिद्ध में पैदा हुई। एक काकंदी शब्द वहां भी आता है। माकंदी पुत्रों के अध्ययन में जो शूली पर लटका हुआ था, कहता था मैं काकंदी नगरी का वासी हूँ, घोड़ों का व्यापारी हूँ, मेरा जहाज क्या हो गया, फूट गया और जहां में फंस गया। तो ऐतिहासिक नगरी है काकंदी। कैसे कैसे पात्र हो चुके हैं। तो बताए इस भारत वर्ष में काकंदी नाम की नगरी थी। वन्नौ उसका वर्णन करना। तथन कायंदीय नैरिय ताय तीसं सहाया गाहा वही समणोवासियां परिवसंती। उस काकंदी नगरी में 33 सहायक, दोस्त, मित्र, सखा, गाथापति, जिनका आपस में बड़े प्यार से मिलना जुलना रहना सहना था। गाथापति श्रवणोपासक रहते थे। अड्ढा जाव अपरिभूया समृद्ध थे। अड्ढा दित्ता आदि शब्द सारे आने। और अपरिभूया किसी से दबते नहीं थे गलत बात के ऊपर। प्रभावशाली थे। लेकिन ये तो संसारी रिद्धि की अपेक्षा से है, जो विशेष बात है वो तो आगे आ रही है। अभिगय जीवा जीवा, जिन्होंने जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। मतलब जीव अजीवादि का ज्ञान का मतलब है कि 25 और 9 तत्वों की सिद्धांत वाणी को जानते थे। उपलब्ध पुण्य पावा, जिन्होंने जीव अजीवादि तत्वों का अभ्यास करके पुण्य और पाप के स्वरूप को समझ लिया था। बननाओ जहां बिहरन, सारा वर्णन करना जैसे तुंगिका नगरी के श्रावकों का वर्णन आता है। वो अपना विचरते थे। मतलब के अष्टमी को, चौदस को, अमावस्या को, पूर्णमासी को प्रतिपूर्ण पोषद करते हुए आवश्यक आदि क्रियाएं करते हुए प्रतिक्रमण करना, नियम व्रत पालना और पोषद आदि की साधना करना, धर्म ध्यान करना इकट्ठे करते थे। और ऐसे साधु साध्वियों को निर्दोष 14 प्रकार का सुपात्र दान देते हुए अपना समय व्यतीत करते हुए विचरते थे। कैण थे ताई तीसं सहाया गाहा वही समणो वासिया। फिर वे 33 सहायक गाथापति श्रवणोपासक पुब्बिंग, जीवन के पहले हिस्से में, मतलब जब उन्होंने श्रावक वृत्ति ली उस समय वो कैसे थे। उग्गा उग्र विहारी, उग्र उग्र विहारी। उग्र का मतलब ये नहीं कौशल्य थे, क्रोधी थे। मतलब अपने नियम वृत्ति पालन करने में, व्रतों में उग्र, वहां पर किसी प्रकार का लिहाज नहीं। मत बड़े अप्रमत्त साधक थे। उग्र विहारी, उग्र विहारी मतलब हर क्रिया का ध्यान रखने वाले, समय पर करने वाले, बड़े उत्साह के साथ करने वाले। संभिज्ञा संभिगन संभिज्ञ विहारी, संभिज्ञा संभिगन और संभिज्ञ विहारी, संभिगन विहारी मतलब संसार के भय से भयभीत और कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की अभिलाषा रखने वाले और उसके अनुसार अपनी चर्या अपनाने वाले, करने वाले। भविता हो करके तो पच्छा, उसके पश्चात बाद में, बाद की आयु में पहले तो बड़ा अच्छा करते, समय समय पर सब क्रिया करें, बाद में क्या हो गया, ढीले हो गए। पासत्था पासत्थ विहारी, पाशस्थ पाशस्थ ढीले को कहते हैं। अपने दिनचर्या में, अपने नियम व्रतों में ढीलापन, संसार के प्रति रुझान ज्यादा हो गया, धर्म ध्यान के प्रति क्या हो गया, ढीला हो गया। ओसन्ना ओसन्न अवसन्न अवसन्न विहारी, इसमें भी क्या है, जैसे थके हुए होते हैं ना, वह थक गए,
एक तो बिना थकावट के करते, थके हुए जमाइयाँ लेते हुए आलसियों की तरह पढ़ करना, सामायिक संबर तो करते हैं, माया ऊँगते हुए करना। कुशीला कुशील बिहारी, कुशील कुशील बिहारी। कुशीला का मतलब एक तो विशेष कारण से दोष लगता है, बिना कारण से दोष लगाना। ऐसे कुशील विहार चर्या करने वाले। अह छंदा अह छंद विहारी, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले और अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाले। बहुहिंग वासाई श्रवणोपासक परियागम पावनंती, बहुत वर्षों तक उन्होंने श्रवणोपासक पर्याय पाली। पहले तो बड़े अप्रमत्त थे, बाद में क्या हो गए, ढीले हो गए। करते तो है लेकिन वैसा उत्साह नहीं आता। पावनिता श्रवणोपासक पर्याय पालन करके अर्धमासियाय संलेखनाय अत्तान झूसंती, अर्धमासी की 15 दिन की संलेखना से अपनी आत्मा को झूसित करते हैं, सेवित करते हैं, भावित करते हैं। अत्तान झूसिता, अपनी आत्मा को झूसित करके तीसंग भत्ताई अनशनाय छेदंती, 30 भत्त का अंशन से छेदन करते हैं, छेदिता छेदन करके तासठानस अनालोह्य अपरिकंता, उस स्थान की आलोचना नहीं की, प्रतिक्रमण नहीं किया। किसका भला? जो ढिल्लापन बरताया, समय मिला था उसको व्यर्थ में क्या किया, गवाया। जो लाभ ले सकते अपने लगे दोषों को दूर नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, अरे हमने ऐसे प्रमाद में समय गवा दिया। क्या कितना अच्छा होता, जिस उत्साह के साथ वैसे करे थे, सारी आयु भर ऐसे करते रहते, हमारे कितने कर्म कटते, लेकिन उसके प्रति हमने ढीलापन बरताया। आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल मासे कालंकिचा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके चमरस असुरिंदर असुर कुमार, चमर असुरिंदर असुर कुमार राजा के ताये 30 देवताए वन्ना, त्राय वो 33 का 33 जो है त्रायस्त्रिंशक देवताओं के रूप में उनका जन्म हुआ। कितने तो सोचते हैं कितना बड़ा स्थान मिला, चमरेंद्र महाराज के गुरु बन गए। कहते हैं जिनकी सोच जितनी को होती है वो उतना की सोचते हैं। और जो 40% नंबर लेकर के पास होने वाला ना, उसके 50% आए तो उछलते कूदते, अरे हमें कितनी बड़ी सफलता मिल गई, हमें 50% हो गए। और जिसने अपना लक्ष्य 100% रखा हो और उसके 90 भी आ जाए तो भी रोता है वो। कारण क्या? लक्ष्य उसने बड़ा बांधा था, उसके अनुसार मेहनत भी की थी, लेकिन उसके अनुसार उसको प्राप्त नहीं हुआ। तो जो संतोषी व्यक्ति वो सोचते पागल है, इतना कुछ हमारे से कितना गुना ज्यादा इसको मिला है। लेकिन वो सोचता है कि मेरी मेहनत में कमी क्यों रही, क्योंकि मैं और आगे बढ़ सकता था। जहाँ पर भौतिक रिद्धि की प्राप्ति की बात नहीं है, जहाँ पर है कि जो क्षोभशम जो निरंतर साधना से होना था, वो क्षोभशम का लाभ उसको नहीं होगा। मतलब कितने कुसंस्कार समय समय पर इस आत्मा को प्रभावित करते हैं, उनको नष्ट करना ये साधना की बड़ी उपलब्धि है। अब श्याम आर्य श्याम हस्ती ने अगला प्रश्न कर दिया। जप भींचण भंते ते काकंदगा ताय तीसन सहाया गाहा वै समणो वासगा चमरस असुरिंदस असुर कुमार ताय तीसक देवताय उपवन्ना तप भींचण भंते एवं बुच्चाई चमरस असुरिंदस असुर कुमार ताय तीसका देवा तैण भगवं गोय में साम हथीना अणकारेण बुत्ते समाने संकीय कंकीय मिति गिच्छिये उठाए 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 उठीता साम हथीना अणगारेण सद्धिजेण समणे भगवं महावीर तेन उवागच्छाई तेन उवागच्छिता समण भगवं महावीरं वंदई नवंसाय वंदिता नमंसिता एवं व्यासी अथीण भंते चमरस असुरिंदस असुर कुमार ताय तीसगा देवा ताय तीसगा देवा
हंता अथि से कीणठेण एवं बुच्चय एवं तंग च सब्बं भाणी अब्बं जाव तप चरण एवं बुच्चय चमरस असुरिंदस असुर कुमारन्नो ताय तीसगा देवा ताय तीसगा देवा नोई नठे समठे गोयमा चमरसन असुरिंदस असुर कुमारन्नो ताय तीसगाण देवाण सासय नाम धेज्य पणते जग ने के आई नासी न के आई न भवई न के आई न भविष्य जाव निश्चय अवोचिति नयठि आय अन्य चयंती अन्य उपवज्जंती भंते। आर्य श्याम हस्ती ने कहा, हे भगवान, आर्य श्री गौतम स्वामी जी के लिए जप भींग चरण ते काकंद गाताय तीसंग सहाया गाहा भई समणो वासगा चमरस असुरिंदस असुर कुमारन्नो ताय तीसंग देवताय उवन्ना। हे भगवान, जब से लेकर के वे काकंदी नगरी के वासी 33 सहायक गाथापति श्रवणोपासक चमर असुरेंद्र असुर कुमार राजा के 33 की संख्या में त्रायस्त्रिंशक देवों के रूप में पैदा हुए हैं। तप भींचरण भंते एवं बुच्चे। भगवान, क्या तब से ऐसा कहा जाता है चमरस असुरिंदर असुर कुमार ताय 30 का देवा के चमर असुरिंदर असुर कुमार राजा के 33 जे त्रायस्त्रिंशक देवता है। मतलब पहले 33 नहीं थे क्या? पहले भी 33 थे, आगे भी 33 होंगे। ये कैसे हैं? क्या आगे पीछे कम ज्यादा भी होते हैं? जो उनकी जिज्ञासा का मूल। तैण भगवान गोय में शाम हथीना अणगारेण एवं बुत्ते समाने। फिर भगवान गौतम स्वामी जी श्याम हस्ती अणगार के द्वारा ऐसा कहे जाने पर संख्ये उनको अपने उत्तर पर शंका आई, क्या ऐसा है या नहीं है? कांक्षी कांक्षा हुई, बीती गिचिए बीच चिकित्सा भाव पैदा हुआ। मेरा प्रश्न का उत्तर ठीक है गलत है, मैं उसके संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है, मैं कैसे कह दूं कि ऐसा होता है? तो फिर वे उठाए उठाई अपने स्थान से उठते हैं। उठीता उठाए उठीता स्थान से उठ करके साम हथीना अणगारेण सद्धि श्याम हस्ती अणगार के साथ जेने सामने भगवान महावीर तेने वागच्छय। जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे वहीं पर आते हैं। तेने वागच्छिता वहाँ आकर के श्रवण भगवान महावीरं वंदय नमस्कार। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। भाव से हम भी तैयार हो जाएं, भगवान को वंदना करें। जैसे गौतम स्वामी ने वंदना की थी, जैसे आर्य श्याम हस्ती ने वंदना की, ऐसे हम भी भाव से वंदना कर ले। तो वंदई नमस्कार भगवान महावीर को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, अथीण भंते चमरस असुरिंदस असुर कुमार ताय 30 का देवा ताय 30 का देवा। हे भगवान, क्या चमर असुरेंद्र असुर कुमार राजा के 33 देवा त्रायस्त्रिंशक देव है? त्रायस्त्रिंशक देव है। हंता अथि हाँ गौतम है। से कीणठेण भंते एवं बुच्ची एवं तंग चेव जाव चेव सब्बं भाणी अब्बं जाव तप भींचरण एवं बुच्चय चमरस असुरिंदस असुर कुमारन्नो ताय 30 का देवा ताय 30 का देवा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? वह सारा कहना जो भगवान गौतम स्वामी ने श्याम हस्ती को कहा है। और कहा, भगवान जब से जो पैदा हुए हैं, क्या तभी से त्रायस्त्रिंश देवों की संज्ञा प्रचलित हुई है, या और कोई इसके पीछे कारण है कि जिससे जे चमर असुरिंदर असुर कुमार के त्रायस्त्रिंशक देवता कहे जाते हैं? नोय नट्ठे समट्ठे, ऐसा नहीं है। तब से चली, जब से 33 पैदा हुए ना, तभी से जो संज्ञा चली है, ऐसा नहीं है। गोयमा हे गौतम, चमरस असुरिंदस असुर कुमारन्नो ताय 30 गाण देवाण सासाय नाम धेज्य पणते। चमर असुरिंदर असुर कुमार राजा के त्रायस्त्रिंशक देवों का जो शाश्वत नाम कहा है, जो सदाकालीन जो नाम है।
जगने की आई नासी, कभी ऐसा अतीत काल में समय नहीं था जब ये त्रैस्त्रिंशक देवता उनके नहीं होते। न कि आई न भवई, वर्तमान में नहीं होते ऐसा नहीं है, न कि आई न भविष्य, आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं होगा। जाव निश्चय अवचिति नियत्याय, मतलब जो शाश्वत नित्य आदि नियत है, नित्य है, अवचिति द्रव्य दृष्टि से मतलब जो सदा काल पाए जाते हैं। अन्य चयंती अन्य वो बंजंती, मानो किसी का काल धर्म हो गया है ना, तो उसके स्थान पर दूसरे आके पैदा हो जाते हैं। जैसे इंद्र महाराज के लिए समय आता है ना, कम से कम एक समय, ज्यादा ज्यादा 6 महीने, इनका काल तो नहीं कहा जहां पर, लेकिन कहा कि अन्य चयंती अन्य उपजंती, जो चबित हो जाते हैं उसके बाद और दूसरे आकर के वहां पर जन्म ले लेते हैं। ये तो चमरेंद्र महाराज का था। आप प्रश्न उठता है, इंद्र महाराज तो बलि बैरोचनिंद्र भी है क्या, उसके भी है? अथीण भंते बलि स बैरोनिंद स, बैरोन रन्नो ताय तीसगा देवा, ताय तीसगा देवा हंता अर्थी से किणठेण भंते एवं उच्चाई, बलि स बैरोनिंद स जाव, ताय तीसगा देवा, ताय तीसगा देवा एवं खलु गोयमा, तेन कालेन तेन समेन इह जम्बो दिवे दिवे भार है वासे बिभेले नाम सन्निवेशे होता बन्नाओ, ताथण बिभेले सन्निवेशे जहा चमरस जाव उब बन्ना, जप भीषण भंते बिभेल गाताय ती संसहाया गाह वै समणो वास गा बलि स, बैरोनिंदस से संतांग चेव जाव निश्चय वो चित्ती नयठ्याय, अन्य चयंती अन्य उपवज्जंती। अथीण भंते धर्ण स ना कुमारिंद स ना कुमारन्न नाताय तीसगा देवा हथी, देवा हंता हथी से किणठेण जाव, ताय तीसगा देवा, ताय तीसगा देवा गोयमा धर्ण स ना कुमारिंद स ना कुमारन्न नाताय तीसगाण, देवाण सासाय नाम धेजे पड़ते, जन्य के आई नासी जाव, अन्य चयंती अन्य उपजंती एवं भूयानंद सभी एवं जाव महाघोष अथीण भंते बलि स वैरोनिंद स वैरोन रन्नो ताय तीसगा देवा, ताय तीसगा देवा। हे भगवान, बलि वैरोचनिंदर, वैरोचन राजा के त्रायस्त्रिंशक देव है, हंता अथी हाँ है, से किणठेण भंते एवं उच्चे, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? बलि बैली स वैरोनिंद स जाव, ताय तीसगा देवा, ताय तीसगा देवा, कि वैरोचन ऐसा किस कारण से कहा जाता है? वैरोचनिंदर वैरोचन राज बलि के त्रायस्त्रिंशक देव हैं। एवं खलु गोयमा तेण कालेन तेण समेण इह जम्बू दीवे दीवे भार है वासे, इस प्रकार है गौतम उस काल उस समय में इसी जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में बिभेले नामक सन्निवेश होता बनो। बिभेल नाम का सन्निवेश था, उसका वर्णन करना। ताथण बिभेले सन्निवेश जहाँ चमरस जाव उब बना, उस बिभेल नगर सन्निवेश में ऐसे ही 33 सहायक गाथापति थे, और पहली आयु में तो वो खूब उग्गा उग्ग विहारी, संभिग्गा संभिग विहारी ये शब्दों का वर्णन, और बाद में पासत्था पासत्थ विहारी, ओसन्ना ओसन्न विहारी, कुशीला कुशील विहारी, ये सारे शब्द आएंगे। मतलब साधना तो उन्होंने बहुत की पहले, लेकिन बाद में क्या हो गए? ढीले हो गए। जितनी साधना की उतना ऊंचे तो उठ गए मनुष्यों से, और जब साधना ने आगे बढ़ने से जवाब दे दिया तो वहां पर उनका जन्म हो गया। यदि उनकी साधना आखिर तक निर्दोष रहती तो वैमानिकों में पैदा होते, कहाँ पर? भवनपतियों में ही जन्म हुआ।
तो बताए इस प्रकार वहाँ विभेल सन्निवेश में जैसे चमरेंद्र महाराज के वहां पर पैदा होने वाले उन त्रयश्रिंशक पूर्व जन के श्रावकों का वर्णन आया, ऐसे इनका वर्णन करना और इनके 15-15 दिन की संलेखना और काल धर्म को प्राप्त करके बलि वैरोचन इंद्र वैरोचन राजा के त्रयश्रिंशक देवताओं के रूप में उनका जन्म हुआ। जब अभिचरण भंते बिभेलगा ताय तीसं सहाया गाहा वही समणो वासगा बलिस भय रोहिणंदस शेषं तंचे जाव निश्चय वो चित्ती नयठ्याय अन्य चयंती अन्य वो बजंती। हे भगवान, जब से विभेल नगर के सन्निवेश के वो 33 सहाय गाथापति श्रमणोपासक बलि वैरोचनिंदर राजा के वहां पर त्रयश्रिंशक देवों से पैदा हुए क्या तब से ये त्रयश्रिंशक संज्ञा उनकी चलिए कहते नहीं, नोई नट्ठे समट्ठे देखिए है जे अनादि काल से कभी नहीं था ऐसा नहीं है, वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं, आगे नहीं होगा ऐसा नहीं, पहले था अब है आगे रहेगा, जे शाश्वत है नित्य है नियत है। मतलब अन्य चयंती अन्य वंजंती, मानो त्रयश्रिंशक देवों में किसी का च्यवन हुआ है, वहां से काल धर्म को पैदा हुए हैं तो उसके स्थान पर दूसरे आकर के आत्मा उस रूप में जन्म ले लेती है। लेकिन जन्मती वही है जिनकी वैसी साधना हो, वैसी तपस्या हो, वैसी पुण्यवानी हो। यदि वैसी नहीं है तो उसको उनका उस स्थान पर जन्म नहीं होता। अथीणं भंते धर्ण स ना कुमारिंद स ना कुमारन्नो रताय तीसगा देवा। अब अन्य भवन पतियों के संबंध में आएगा। वह देखा जाए उनकी जीवन गाथाएं तो ऐसी विस्तार से नहीं थी जैसे पहले की। देखा जाए तो ये भगवती सूत्र क्या है, संकुचित हो गया। जैसे ना गर्मियों में नदियों के पाट छोटे हो जाते हैं, ऐसे पंचमा आरा चल रहा है तो उसके अनुसार क्या हो गए, जो बड़ा विशाल रूप था भगवती का वो क्या हो गया, छोटा हो गया काल के प्रवाह से। चलो यदि इतना भी है, हम इसका बार बार अभ्यास करें तो हमारे को उसका पूर्ण नहीं तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, जो हमारे अभ्यास हमारी साधना के ऊपर निर्भर करेगा। बाकी कल सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया।